इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उपेंद्र कुशवाहा मामले ने पकड़ा तूल, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में उतरी भाजपा। राजद ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा जो बोल रहे हैं उनका स्क्रिप्ट कहीं और लिखा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने लगाया आरोप, कहा जदयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर मेरे हाथ में झुनझुना थमाया गया। और भारत में शालिग्राम पत्थर के प्रवेश के बाद लोगों ने किए दर्शन। चिराग पासवान ने कहा, आम जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रही है नीतीश सरकार। अब समाचार विस्तार से। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के अंदर की बात उठाई है। उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटे नेता नहीं है, उनको अगर लाए हैं तो लाकर उचित सम्मान देना चाहिए। या उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्कुल ठीक कहा, केवल संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना करके कोई अधिकार ना देगा, कोई सम्मान नहीं होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्कुल ठीक कहा, केवल संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना करके कोई अधिकार ना देना, कोई सम्मान नहीं होता है। केवल दो व्यक्ति, जिसका एक शतराज पार्टी के अंदर चल रहा हो, एक निर्णय करने वाला, दूसरा इम्प्लीमेंट करने वाला। प्रेम रंजन पटेल ने कहा, जदयू कोई पार्टी नहीं है, उस पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा को केवल ला करके झुनझुना थमा दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कोई गलत बात नहीं की। जब 1990 में बिहार में जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी थी, उस सरकार में नीतीश कुमार हिस्सेदारी मांग रहे थे। उसी हिस्सेदारी को लेकर 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली हुई थी और उसके बाद समता पार्टी का गठन हुआ था। उस समय से उपेंद्र कुशवाहा उस पार्टी के अंदर थे और लगातार पार्टी के काम को कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वही हिस्सेदारी मांग रहा हूँ। फिर रंजन पटेल ने उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पे हमला को लेकर कहा कि यह लोग हिजड़ा और कमजोर है और लोकतंत्र में लाठी और पत्थर से आवाज को दबाना चाहते हैं। उन्होंने पार्टी के अंदर की बात को उठाई है। जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को पर कहा जा रहा था कि मैंने लाकर सम्मान दिया, तो उपेंद्र कुशवाहा जी कोई छोटे नेता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, बिहार में प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का बड़ा कद है और उनको अगर लाए हैं तो ला करके उचित सम्मान देना चाहिए था। लेकिन ठीक उन्होंने कहा कि केवल संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना करके कोई अधिकार नहीं देना, वो सम्मान नहीं होता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने पार्टी के अंदर जो एक छत्र राज चल रहा था या चल रहा है, केवल दो व्यक्ति, एक निर्णय करने वाले, दूसरा इंप्लीमेंट करने वाले व्यक्ति है। वो तो पार्टी है नहीं, व्यक्तिवादी पार्टी है। और उस पार्टी में ला करके उपेंद्र कुशवाहा जी को केवल झुनझुना थमा दिया गया। इसी बात को तो उन्होंने कहा है, तो कोई गलत बात उन्होंने नहीं कहा है। 1994 का जिक्र 94 में जो लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार हिस्सा मांग रहे थे, वही मैं नीतीश कुमार से जरूर। जब 1990 में बिहार में जनता दल की सरकार बनी थी, उस सरकार में नीतीश कुमार हिस्सेदारी मांग रहे थे। उसी हिस्सेदारी को लेकर करके 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली हुई थी और उसके बाद समता पार्टी का गठन हुआ था। उस समय से उपेंद्र कुशवाहा जी उस पार्टी के अंदर में थे और लगातार
पार्टी के काम को कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वही हिस्सेदारी मांग रहा हूं। हमारा भी योगदान है समता पार्टी से लेकर के जदयू तक के बनाने में। और सही बात है कि आज जो हिस्सेदारी लालू से अलग लेकर करके लव कुश अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने एक ताकत बनाई थी, वो ताकत आज धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। वो ताकत आज हाशिए पर चला गया है। वो ताकत अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उसी की बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी तो कह रही है कि आप लोग के सह पे इस तरह का बयान उन्होंने दिया है, हिस्सेदारी किस चीज की? पार्टी के, उनके पार्टी के, उनका मामला है। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको का सम्मान करती है और सबको साथ लेके चलने का काम करती है। नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने का काम किया, नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने धोखा देने का काम किया और बिहार की आम आवाम को धोखा देने का काम किया। इस बात को उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार उठा रहे हैं और उन्होंने कहा कि राजद के साथ क्या डील हुआ है यह सार्वजनिक कीजिए। राजद के मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 1994 में मैं लालू प्रसाद से अपनी हिस्सेदारी मांगी थी, वैसे ही हिस्सेदारी मुझे चाहिए। इसको लेकर उन्होंने कहा कि राजनीति में जो वफादारी पार्टी के साथ, जनता के साथ वफादारी करते वो खुद पार्टी में हिस्सेदार हैं। वह लोग हिस्सेदारी नहीं मांगते। जदयू पार्टी में यह संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और एमएलसी भी हैं। सभी समाजवादी पार्टी एक साथ मिले हुए और भाजपा की नज़र इन्हीं समाजवादियों पर है। उपेंद्र कुशवाहा जो बोल रहे हैं उसका स्क्रिप्ट कहीं और लिखा जा रहा है। देखिए, राजनीति में जो वफादारी जनता के साथ करते हैं, पार्टी के साथ करते हैं, नेतृत्व के साथ करते हैं, उन्हें हिस्सेदारी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद ही हिस्सेदार हैं। आज आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के सम्मानित अध्यक्ष हैं, विधान परिषद में माननीय सदस्य हैं। तो इसलिए राजनीति की हिस्सेदारी, ये हिस्सेदारी जो है, ये जनता के हिस्से की जो बात है, वो हिस्सेदारी इस सरकार में मिल रही है। डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा के पटल पर कहा था, समाजवादी अंश भी हैं, वंश भी हैं। तो समाजवादियों का मिलन हुआ है, लेकिन हमारे विरोधी बीजेपी की आंख तो लगी हुई है, नज़र लगी हुई है इस एकजुटता पर। तो कुछ लोग हैं अपनी अपनी बात कह रहे हैं, हिस्सेदारी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों मांग हो रही है, वफादारी कितनी है, ये भी दिखाना पड़ेगा। और कहाँ से कौन क्या बोल रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, ये भी जग जाहिर है। पहले अपने समाज के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने नेतृत्व के लिए कितना हमने वफादारी की है, इसका भी जनता हिसाब किताब मांगती है। तो ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, जेडीयू का नेतृत्व इसे देख रहा है, इससे हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो भी हो रहा है वो सब कुछ जनता समझ रही है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि संसदीय बोर्ड की जिम्मेदारी देकर मेरे हाथ में झुंझुना थमाया गया। आज पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन या जदयू पार्टी में जो भी मंत्री है वो लोग अपने क्षेत्रों में सीमित है। कोई ऐसा नेता नहीं है जो नेतृत्व कर सके। अति पिछड़ा समुदाय में पार्टी के प्रति जो समर्पण था वो अब घी पी रहा है। सीएम ने कहा था कुशवाहा जी आए तो हमने इज्जत दी और उनसे बहुत स्नेह करते हैं। कई बार कहा गया कि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष जब बनाया गया तो मुझे लगता था मुझे संसदीय बोर्ड का कार्य निर्वहन करने का मौका मिलेगा, लेकिन बाद में पता चला मेरे हाथ में एक झुंझुना थमाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राज्यसभा और केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ने में मुझे कभी मलाल नहीं हुआ, तो ये एमएलसी और संसदीय बोर्ड का पद छोड़ने में मुझे कितना समय लगेगा, मुख्यमंत्री जी जब चाहे वो पद ले ले। तो उसका अधिकार होता है, उसका काम होता है, उसका फंक्शन होता है कि जब भी पार्टी में किसी भी चुनाव के संदर्भ में उम्मीदवारी का चयन करना हो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर उस पर विचार करता है। एक तो कमेटी ही नहीं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर विचार क्या करे। लेकिन
व्यक्तिगत रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होने के कारण कोई सुझाव कभी मुझसे मांगा गया हो तो इसकी भी आवश्यकता नहीं समझी गई। कई चुनाव हुए, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, एमएलसी के चुनाव हुए, स्थानीय निकाय से जो एमएलसी का चुनाव होना था उसमें उम्मीदवार चयन करने की स्थिति आई। बाकी जो विधानसभा कोटा से एमएलसी या राज्यसभा के सदस्यों की उम्मीदवारी, कई मौके आए जहां पार्लियामेंट्री बोर्ड की भूमिका हो सकती थी, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष रहने के बावजूद कभी पार्टी की ओर से मुझको बुलाकर पूछा तक नहीं गया कि इसमें किसको उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। हाँ, हमने खुद कई बार सुझाव अपनी ओर से जरूर जाकर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, लेकिन हमारे सुझाव पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमको बुलाकर सुझाव लेने की बात तो दूर रही, जो हमने सुझाव दिया उस पर भी कभी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। और सुझाव देने के क्रम में सिर्फ एक चीज हम चर्चा करेंगे, अगर हमारी बात गलत होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खंडन कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल सकते हैं। हमने एक बात सुझाव के रूप में जब जब मौका आया विधान परिषद के सदस्यों के मनोनयन चयन के लिए उम्मीदवारी के बारे में या राज्यसभा, तब तब हमने कहा कि पार्टी में जो हम लोग पटना में एक्टिव रहते हैं रोज़, जो कुछ नेता, हम आम कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहे हैं, राज्य स्तर के नेता जो एक्टिव रोल अदा करते हैं पार्टी में रोज़मर्रा के काम में, पार्टी कार्यालय में या बाकी प्रदेश में संगठन को देखने में, उसमें एक व्यक्ति अति पिछड़ा समाज का होना चाहिए जो इस तरह से एक्ट करे कि अति पिछड़ा समाज के लोगों को बिहार भर में लगे कि हमारा भी कोई आदमी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टी में है, एक जगह पर जहां हमको उचित हिस्सेदारी या हमारे हितों की रक्षा की जा सकती है। हमने कहा कि अभी वैसा कोई नहीं है। माननीय मंत्री लोग हैं या एमएलए हैं या एमपी हैं तो अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति उस तरह से जो वास्तव में लीडर के रूप में बिहार के स्तर पर दिखे, क्योंकि लीडर बनाना पड़ता है और लीडर बनाना का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी को लीडर नहीं बना सकता है, उसमें लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए। तो जिसमें लीडरशिप का क्वालिटी है, पार्टी नेतृत्व की यह जवाबदेही रहती है कि वैसे किसी व्यक्ति को ला करके पार्टी में उचित जगह पर उसको रखा जाए ताकि उस समाज के लोगों के बारे में वहाँ ज़रूरत के हिसाब से वकालत कोई कर सके। तो हमने कहा कि वैसा कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए आप किसी एक अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को जो पार्टी में है मजबूती से और उसके अंदर लीडरशिप का क्वालिटी है, उसमें से किसी एक व्यक्ति को आप राज्यसभा में भेज दीजिए या एमएलसी बना दीजिए ताकि पार्टी में आगे आने वाले दिनों में अति पिछड़ा समाज से भी लीडरशिप उभर सके, इससे पार्टी को लाभ होगा। हमने समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है
DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो रामलला की प्रतिमा के लिए नेपाल के पोखरा से चला शालिग्राम शिला कड़ी सुरक्षा के बीच देर रात दरभंगा पहुंचा। दरभंगा में जिसने भी शालिग्राम शिला को सुना, आंखों से देखा या फिर शिलाओं को छूकर प्रणाम किया, वो खुद को भाग्यशाली मान रहे थे। खास बात यह रही कि इस शालिग्राम शिला को कहीं रोका नहीं गया। इसके बावजूद सड़कों पर ऐसा जनसैलाब था कि दरभंगा में इसे निकलने में कई घंटों का वक्त लगा। अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि लोगों के भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया था। लेकिन राम भक्तों की इतनी भीड़ थी कि उसे हटाने और शालिग्राम शिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने में इस ठंड के मौसम में भी पुलिस वालों के पसीने छूट रहे थे। देर रात शालिग्राम की शिलाओं को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। ठंड के इस मौसम में भी दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाने के रास्ते NH57 4 लेन सड़कों पर कई किलोमीटर तक लोग देर रात तक खड़े दिखाई दिए। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं थी। जगह जगह हाथों में धूप अगरबत्ती जलाकर महिलाएं शालिग्राम शिलाओं के इंतजार में खड़ी थी, तो कई जगहों पर हाथों में आरती लेकर भक्तजन शिलाओं की पूजा करते दिखाई दिए। शालिग्राम शिलाओं के साथ सुरक्षा ख्याल से भारी पुलिस बल के जवान चल रहे थे। वहीं साथ में हजारों बाइक सवार राम भक्त के अलावा लंबी वाहनों का काफिला भी साथ चल रहा था। भगवा झंडा लहराते युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। इस भीड़ में सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम की आवाज़ ही गगन में गूंज रहे थे। इस जोश में नगर विधायक संजय सरावगी भी शिला के साथ जय श्री राम करते हुए जिले से शिला को विदा किया। सभी हिंदुत्व भावनाओं की से ओतप्रोत जितने भी लोग हैं वो सभी अपने आप को ये समझे कि हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र हमारा है और हम सभी जय जय श्री राम का नारा लगाते हुए हमारा भारत देश जो है वो श्री राम से ओतप्रोत हो जाए। यहाँ के सभी वासी जो है वो हिंदुओं के नेता के रूप में खड़े हों और राम का नारा लगाते हुए हम सभी लोग चाहेंगे कि हम सभी भारतवासी जो है वो अयोध्या के वासी बन जाए। सभी को पता है आज 30 तारीख को नेपाल से जो है शालिग्राम शिला दरभंगा के रास्ते होते हुए मुजफ्फरपुर होते हुए अयोध्या जाएगी, जिसे हमारे नेतृत्व में जेठी पर रिसीव किया गया। इसमें हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष जीवेश्वर जी और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल जी और राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल के हमारे प्रकाश जी और उनके साथ कई अन्य संतों के नेतृत्व में मुझे यह मिला कि वहाँ से दरभंगा तक लाने का मैंने देखा कि जिस प्रकार 1992 में जो जोश और जज्बा सनातन धर्म के अंदर आया था वो पुनः रिटर्न हुआ है। जो नेपाल से आ रहे हैं, मिथिला से आ रहे हैं, दर्शन करने की बेचैन है और मिथिला से पत्थर जा रहे हैं। बहुत खुश नसीब हम समझते हैं अपने आप को और जल्द से जल्द वो प्रतिमा बने 2024 में उन्हें भव्य मंदिर के रूप में देखना चाहता हूँ। क्या किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? और वो 3 घंटा से कर रहा हूँ मैं इंतजार, बेचैनी है, उतावला हो रहा हूँ कि जल्द से जल्द पत्थर दर्शन करूँ और प्रतिमा वो अयोध्या में बने, उन्हें जल्द से जल्द 2024 में उनको भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाए। लोगों की भीड़ जिस तरह की दिख रही है, लोग की भीड़ जो काफ़ी सुबह से कम गए, लेकिन 2 बजे साथ भी यहाँ पर थे, लेकिन भीड़ होगी 10 से 15 हज़ार के आसपास, ऊपर 10 से 15 हज़ार के आसपास होगा।
गया जिले के वजीरगंज में राइस मिल के उद्घाटन पर पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस बार वो राजनीतिक नहीं बल्कि आंकड़ों के साथ नीतीश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। शुरुआत उन्होंने बिजली से की। चिराग पासवान ने कहा, बिहार में बिजली दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सरकार मौजूदा बिजली दर में 50% वृद्धि करने जा रही है। यह बेहद गंभीर मामला है और इसको लेकर आम लोगों में नाराजगी है। चिराग ने कहा कि सरकार का यह फैसला परिवार के घरेलू बजट को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। कल कारखाने और कृषि क्षेत्र में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों में प्रति यूनिट बिजली दरों की तुलना अगर बिहार से की जाए तो यह किसी राज्य के अधिकतम दर से भी ज़्यादा है। उस पर अंतर्राष्ट्रीय मानक 8% और विद्युत विनियामक आयोग की ओर से 15% लाइन लॉस की छूट है और बिहार सरकार 35 से 36% तक लॉस दिखाकर घोटाला कर रही है। ज़्यादा रेट से खरीदना पहला घोटाला, फिर ज़्यादा रेट पर बेचना, सीधे जनता की जेब कतरना और इसके बाद लाइन लॉस ज़्यादा दिखाना और इससे भी संतोष नहीं, अब 50% रेट बढ़ाने की तैयारी है। जिस आदमी को 1000 रुपये में बिजली बिल आ रहा है उसका 1500 रुपये बिल आएगा, वहीं जिसका 2000 आ रहा है उसका 2500 रुपये बिल वसूलने की तैयारी है। चिराग पासवान ने कहा कि बिजली का रेट पहले ही ज़्यादा है और अब सरकार अलग अलग बहाने कर आम बिहारी को प्रताड़ित करने का मौका तलाश रही है। साथियों, आज एक जानकारी और आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। 2 दिन पहले हम लोगों ने प्रेस वार्ता की थी और उस प्रेस वार्ता में जिसका जिक्र आज मैंने इस मंच से भी किया कि किस तरीके से बिहार सरकार बिहार में बिजली के दामों को बढ़ाने की नीति पर काम कर रही है। लगभग 50% की वृद्धि बिहार सरकार करने जा रही है बिहार के बिजली के दामों में। और पहले तो ये लोग महंगी दरों पर बिजली खरीदते हैं और उससे ज़्यादा महंगी दरों पर किसी भी और राज्य के बनिस्बत आप देखिएगा बिहार में ज़्यादा महंगी दरों पर बिजली बेची जाती है। आज बिहार सरकार के मंत्री ने परसों जो बातें मैंने कही उसका खंडन करते हुए उन्होंने कहा है कि नहीं, बिहार में सबसे कम दरों पर बिजली बेची जाती है और खरीदी जाती है। मैं पूरी जानकारी के साथ, तथ्यों के साथ इस बात को साझा करना चाहता हूं कि जो जानकारी माननीय मंत्री जी दे रहे हैं, मैंने अपने ट्विटर पे भी तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। मैं पूरी जानकारी के साथ इस बात को कहता हूं कि बिहार सरकार जिस तरीके से बिजली विभाग में घोटाला कर रही है, ज़्यादा दरों पर बिजली खरीदकर ज़्यादा दरों पर बिजली को बेचकर जिस तरीके से आम बिहारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये भी एक भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी योजना है, ये षड्यंत्र है। नीतीश कुमार ने कहा माइक दूर रखिए। नीतीश कुमार अभी घोषणा की बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे। तो भाई उनको ले भी कौन रहा है, उनको ले भी कौन रहा है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उपेंद्र कुशवाहा मामले ने पकड़ा तूल, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में उतरी भाजपा। राजद ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा जो बोल रहे हैं उनका स्क्रिप्ट कहीं और लिखा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने लगाया आरोप, कहा जदयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर मेरे हाथ में झुनझुना थमाया गया। और भारत में शालिग्राम पत्थर के प्रवेश के बाद लोगों ने किए दर्शन। चिराग पासवान ने कहा, आम जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रही है नीतीश सरकार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।